आप रात में जब खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको असंख्य तारे दिखते होंगे, लेकिन इन्हीं तारों में से एक बेहद दुर्लभ तारा है जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा है, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी तारा नहीं दिखा था। और आपको बता दें कि अपने आकाश गंगा में इस श्रेणी के केवल 30 तारे हैं, लेकिन ये 30 तारे भी इस तरह के नहीं हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसे तारे की खासियत क्या है और क्यों इस तारे को देखकर वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं, और क्यों ऐसा लगता है कि इस तारे के अंदर जो समाया हुआ है, जिस तरीके की रचना है इस तारे की, ये ब्रह्मांड में कहीं और किसी तारे की नहीं है। तो इस वीडियो में आपको मैं यही जानकारी देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस तारे की बात कर रहा हूं वो दरअसल एक मैग्नेटर है, और इसी मैग्नेटर में ऐसी कई दुर्लभ खूबियां पाई गई है जो अभी तक ना तो किसी मैग्नेटर में देखी गई, ना किसी न्यूट्रॉन स्टार में देखी गई, ना ही किसी और श्रेणी के स्टार में इस तरह की खूबियां देखी गई है। तो यही वजह है कि वैज्ञानिक अब इस तारे का बेहद बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, और अपने पास मौजूद तमाम उपकरणों को इस पर अब उन्होंने अध्ययन के लिए लगा दिया है। और आपको बता दें कि ये तारा हमारी पृथ्वी से 13,000 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इस तारे पर जो कुछ मिला वो इसके आसपास के तमाम तारे या ब्रह्मांड में किसी तारे पर नहीं था। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपने इससे पहले इस तरह के तारे के बारे में जाना, सुना, या किसी तरीके से जानकारी आपको मिली। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार जिस तारे की बात मैं कर रहा हूं उसमें दुर्लभ क्या है, उसमें ऐसा क्या खास है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। दरअसल ये तारा जो है वो बिल्कुल ठोस है, यानी कि इसकी सतह जो है वो ठोस है। ये सबसे बड़ा गुण है जिसने इस तारे को दुर्लभ बना दिया है, क्योंकि इससे पहले जो भी तारा देखा गया या हमारे ब्रह्मांड में जो भी तारा मौजूद है वो जो होता है वो हॉट प्लाज्मा के बॉल की तरह होता है, यानी कि उसकी परत जो है वो ठोस नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हमारे सूरज को भी देख सकते हैं, इसकी सतह भी ठोस नहीं होती है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो तारा मैग्नेटर जो मिला है वो अपने सूरज से कई हजार गुना ज्यादा चमकीला है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिरकार इस तारे की और कौन सी खूबियां हैं और इस तारे की खोज कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने इस तारे को कैसे ढूंढा इतने बड़े ब्रह्मांड में। आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इमेजिन एक्स-रे पोलरीमेट्रो एक्सप्लोरर की मदद से इस तारे को ढूंढ निकाला है, क्योंकि इसी सैटेलाइट से जो तमाम आंकड़े मिले उसी का विश्लेषण करके वैज्ञानिक इस तारे तक पहुंच पाए। आपको बता दें कि ये IXPE सैटेलाइट ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों से आने वाली एक्स-रे फोटोन के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करने का काम करता है। जैसा कि आपको पता ही है कि हर तारा प्लाज्मा की एक गर्म गेंद होता है, यानी हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा होता है, जिसकी ऊपरी सतह पर गर्म गैस होती है और इसके चारों ओर रेडिएशन और आग का समूह होता है। लेकिन जिस मैग्नेटर को वैज्ञानिकों ने ढूंढा है और जिस मैग्नेटर की मैं बात कर रहा हूं
उसके चारों ओर जो उसकी बाहरी सतह है वो पूरी तरीके से ठोस है, यानी सॉलिड आउटर सरफेस का ये मैग्नेटर है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये मैग्नेटर अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। आपको बता दें कि ये ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर इसकी तुलना पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से करें तो मैग्नेटर के मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से लाखों अरबों खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये तारा दरअसल कहां स्थित है, कहां पर इस तारे की खोज हुई है। तो वैज्ञानिकों ने जो इस मैग्नेटर को ढूंढा है, जिसका नाम उन्होंने दिया है 4U0142+61, इस मैग्नेटर के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि ये कैसियोपेया तारा मंडल में स्थित है। और ये पहली बार हुआ है जब इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को ध्रुवीकृत एक्सरे प्रकाश में खोजा गया है। इस मैग्नेटर के ठोस सतह को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया कि हो सकता है कि इस मैग्नेटर पर कोई वायुमंडल भी मौजूद हो और इसके आसपास ये वायुमंडल इसका चक्कर लगा रहा हो सकता है और इसी की वजह से ध्रुवीकृत प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तव में इसका कोई भी वायुमंडल नहीं पाया गया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इस मैग्नेटर के पास बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अपने आसपास मौजूद गैस को अपने वायुमंडल में बांधे क्यों नहीं रख पाया। और जैसा कि वैज्ञानिक भी अनुमान लगा रहे थे कि बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटर पर वायुमंडल होना चाहिए, लेकिन यह वायुमंडल क्यों नहीं था। इसका जवाब वैज्ञानिकों ने यह दिया कि चूंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड सामान्य श्रेणी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसने अपने आसपास मौजूद गर्म गैस के तापमान को भी इतना ठंडा कर दिया कि वो भी ठोस में तब्दील हो गए और इसकी सतह का ही एक हिस्सा बन गए। यही वजह रही कि इस मैग्नेटर पर कोई भी वायुमंडल अभी मौजूदा स्थिति में मौजूद नहीं है। अब आपके मन में यह भी उत्सुकता हो रही होगी कि आखिरकार वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता लगाया कि यह जो मैग्नेटर है इसकी बाहरी सतह ठोस है। तो वैज्ञानिकों ने जब इससे मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया तो ये पाया कि इसके निचले स्तर के प्रकाश की तुलना में इसका उच्च ऊर्जा का ध्रुवीकरण का कोण सटीक 90 डिग्री तक पलटा हुआ था। ऐसा होने का मतलब यही निकलता है कि मैग्नेटर की ठोस सतह थी और इसके आसपास बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का अस्तित्व होना चाहिए। यह मैग्नेटिक फील्ड ही आयन के जाली वाली ठोस क्रोड को एक साथ जोड़े रखती है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये मैग्नेटर दूसरे मैग्नेटर या न्यूट्रॉन तारे से अलग कैसे हो गया, यानी कि इसकी सतह जो है वो ठोस क्यों हो गई। तो आपको बता दें, जो वैज्ञानिकों ने एनालिसिस की उसके आधार पर यह नतीजा निकला कि इस तारे की मैग्नेटिक फील्ड ही इतनी ज्यादा शक्तिशाली है जिसने इसकी बाहरी सतह को इतना ठंडा कर दिया कि जिसकी वजह से उसका बाहरी सतह जमकर ठोस हो चुका है। इस मैग्नेटर के मिलने के बाद अब यह भी बहस छिड़ गई है कि क्या हकीकत में किसी मैग्नेटर पर या किसी न्यूट्रॉन तारे पर कोई वायुमंडल होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और वो इतना सक्षम होते हैं कि अपने वायुमंडल को बांधे रख पाए।
तो अब वैज्ञानिक इसी दिशा में रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो आंकड़े इस मैग्नेटर से मिले हैं उसकी व्याख्या करने के बाद वो मैग्नेटर और न्यूट्रॉन स्टार से संबंधित कई रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।